एपिसोड के शुरुआत में जूकी उस बच्चे डू को अपने साथ घर को लेकर जा रही होती है। जूकी उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम एक माइनर हो, तुम एक ऐसी जगह पे कैसे जा सकते हो जहाँ पे बच्चों को जाना बैन है। तुम्हें चाइना के रूल तो पता है ना, तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए जेल तक हो सकती है। डू उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि हम सिर्फ वहाँ पे शो देखने के लिए गए थे, टीचर यहाँ इसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन जूकी बेचारे को डरा कर चुप करवा देती है, जिससे वह भी खामोश होकर बैठ जाता है। जैंग अपना गुस्सा मूर्ति पर उतार रहा होता है कि उसे कुछ लेडीज पहचान लेती है जो किसी पिक्चर क्लिक कराने के लिए आती है, लेकिन जैंग वहाँ से अपने मुंह में मास्क लेकर भाग जाता है। सूकी अपने अपार्टमेंट में और जियांग लिन के घर पर जाता है, जहाँ पर चैन और लिन दोनों का हाल पूछते हैं, लेकिन वे दोनों कहते हैं कि हम गुस्से में लग रहे हैं, तो वे दोनों कहते हैं कि हाँ। फिर वे दोनों एक दूसरे का नाम लेकर इतने जोर से चिल्लाते हैं कि चैन और लिन तो वहाँ से भाग ही जाते हैं। स्कूल के मीटिंग हॉल में जियांग को वू को ऐसे बार में लेकर जाने के ऊपर बहस हो रही होती है। क्रूज टीचर प्रिंसिपल को कह रहा होता है कि जियांग ने पागलों वाली हरकत की है, बच्चों को ऐसे वहाँ पर कैसे लेकर जा सकता है। ऐसे तो स्कूल के सभी बच्चों की सेफ्टी के ऊपर एक सवाल उठता है। लेकिन जियांग उसे कहता है कि क्यों, मैंने गलती क्या की है, मैं उस बच्चे को टीचिंग पर्पस के लिए वहाँ पर लेके गया था, मैं अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। क्रूज टीचर प्रिंसिपल को कहता है कि देखा आपने इसका एटीट्यूड, ये कैसे बोल रहा है। प्रिंसिपल सुमिन से उसकी राय पूछता है, लेकिन सुमिन कहती है कि जियांग और सूकी बहुत ही टाइम से एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हमें सूकी का फैसला देख लेना चाहिए कि वो क्या कहना चाहती है इस बारे में। लेकिन सूकी यहाँ पर क्रूज टीचर का साथ देती है, जिस बात के लिए जियांग सूकी को बोलते हुए तुमने मेरा साथ वहाँ पर क्यों नहीं दिया। सूकी को समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई बार अल्कोहलिक बार नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ डांस ही होता है, वह बार बच्चों के लिए बहुत ही सही है। सूकी से कहती है कि तुमने जो भी किया गलत किए है, तुमने स्कूल के रूल तोड़े, इसलिए मैं तो क्रूज टीचर का ही साथ दूंगी। जियांग उसे कहता है कि तुम भी तो रात को टीचर के साथ वहाँ पर बार के बाहर घूम रही थी, मैंने तुम्हें कुछ कहा। लेकिन इस बात पर गुस्सा होकर जूकी वहाँ से चली जाती है। चैन जियांग के सूटकेस को उसके साथ बाहर रख रहा होता है, क्योंकि जियांग घर छोड़कर जा रहा होता है। चैन उसे कहते हैं कि तुम सच में चले जाते, जियांग कहते हैं कि हाँ मैं सच में ही चला जाऊंगा। जब जियांग वहाँ से नहीं जाता, चैन उससे पूछता है कि तुम अभी यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो, क्या तुम सूकी का वेट कर रहे हो। तो जियांग उसे कहता है कि नहीं, मैं उसका वेट क्यों करूंगा। लेकिन सूकी के वहाँ आते ही जियांग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। सूकी जियांग पर ध्यान भी नहीं देती है, चैन को अंदर लेकर चली जाती है, दरवाजा भी बंद कर देती है। जियांग बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा होता है कि मैं सच में चला जाऊंगा, लेकिन जूकी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि उसका टॉय बाहर फेंक देती है। मजबूरन बेचारे जियांग को वहाँ से जाना ही पड़ता है। चैन सूकी को जाकर बताता है कि जियांग तो सच में चला गया, लेकिन जूकी से टेंशन न लेकर अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहते हैं, खुद भी सोने के लिए चली जाती है। वहाँ से जियांग लिन के घर पर जाता है, जहाँ पर जाकर उसका पासवर्ड खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका घर ओपन नहीं होता। लेकिन जियांग के अपने बर्थडे डाले उसका घर एकदम से ओपन हो जाता है। जियांग लिन का घर घूमते घूमते उसके बैकयार्ड में चला जाता है, जहाँ पर सुमिन कैट की वीडियो को देखकर अजीब सी हरकतें कर रही होती है। लेकिन जब वह जियांग को वहाँ खड़ा देखते एकदम से शॉक हो जाती है। लिन घर पे जियांग के सूटकेस को पड़ा हुआ देखकर जल्दी से अपने बैकयार्ड में चला जाता है। सुमिन तो बेचारी शॉक में वहाँ बैठी, लेकिन लिन जियांग को अपने साथ घर के अंदर लेकर चला जाता है। सुमिन बेचारी बेसमेंट के बारे अपने घर के अंदर जाकर पर्दे लगा लेती है और फिर अपने बेड पर लेटकर अजीब सी हरकतें करके एम्बैरस होने लगती है। लिन टेंशन में होता सोचता कि सुमिन से माफी कैसे मांगी जाए। जियांग तो बेचारा शॉक में होता है, कहता है कि पक्का इन दोनों की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, तो ये दोनों बहनें ऐसी हैं। मुझे तो लगता है इसमें डबल पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर की बीमारी है। लिन से पूछता है कि यहाँ पर कितने दिन रहने का इरादा है। जियांग उसे कहता है कि सुकी ने कोई भी डेडलाइन नहीं दी है, और इधर जियांग कोई ऑर्डर लिन को दे रहा होता है, लेकिन सुकी को ऐसे लगता है कि जियांग उसे बुला रहा है। जब जियांग रिमोट ढूंढ रहा होता है तो जूकी भी अपनी टीवी देख रही होती है, लेकिन उसे ऐसे लगता है कि जियांग जैसे उसे रिमोट मांग रहा हो। जियांग कुछ भी मांग रहा होता है, जूकी को ऐसे लग रहा होता है कि जैसे उससे ही मांग रहा है, मतलब कि जूकी को हर तरफ जियांग ही दिखाई दे रहा होता है। इधर जियांग भी कोने में पर्दों के पीछे उदास होकर बैठा होता है। जूकी से चैन आके पूछता है कि हम जियांग को वापस बुला ले। लिन भी जियांग से पूछा कि तुम्हें वापस छोड़ा हूँ, दोनों एक साथ कहते हैं कि नहीं। जियांग जूकी के पास से नहीं जाता, बल्कि आगे से पूरा क्लासरूम घूम कर उसके पास वाली सीट पर आगे बैठ जाता है। जूकी से कहती है कि बेवकूफ कहीं का। दो लड़कियां आपस में बातें कर रही होती है कि हमें टीचर जियांग को बता देना चाहिए कि हमारी बॉस ने उनके बारे में सारी अफवाहें उड़ाई हुई है, और कहते हैं कि हम दोनों जाकर टीचर जियांग को इसके बारे में बता देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी बॉस आ जाती है, जो कि उन्हें आकर डराने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे ऐसे मेरी बुराई करने के लिए, तुम कैसे बता सकते टीचर जियांग को। जियांग को वहाँ पर आता देखकर लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। जियांग के साथ नहीं बैठी बल्कि टीचर वू के साथ जाकर बैठ जाती है। जियांग गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। बच्चे भी आपस में बातें करते हैं, इन दोनों को क्या हुआ, आज ये दोनों एक साथ क्यों नहीं बैठे। तो जैसे ही इशारा करते हैं, क्यों ना हम दूर से ही पूछ लेंगे दोनों में बीच में क्या हुआ है। लिन जॉगिंग के लिए जा रहा होता है। जियांग उसे जाकर पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लिन उसे कहता है मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। जियांग उसे कहता है कि बहुत ही सच्ची आशिक बन रहे हो, पहले तुमने लड़की के पीछे घर लिया, अब लड़की के पीछे जॉगिंग भी शुरू कर दी है। तो लिन उसे कहता है कि मैं सब अपनी फिटनेस के लिए कर रहा हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लिन वहाँ से चला जाता है। जियांग भी उसके पीछे पीछे वहाँ पे भागने लगता है। जियांग लिन और सुमिन के पीछे भागते भागते कुछ बड़बड़ा रहा हो, बेचारे वे दोनों भी उससे तंग आकर आगे ही भाग जाते हैं। सुबह सुबह सुमिन सूकी को अपने रूम में बुलाते हैं, उसे कहते हैं कि तुम में और जियांग में कोई प्रॉब्लम हुई है। तो सूकी उसे कहती है कि हमें तो सब कुछ ठीक है, आप लेकिन ऐसा क्यों पूछ रही है। सुमिन उसे कहती है कि मुझे कोई भी मतलब नहीं है कि तुम दोनों में क्या चल रहा है, लेकिन इससे तुम्हारे काम पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और सूकी को
वहाँ से जाने के लिए कहती है। सुकी के बाहर आते ही डू से बात करने के लिए जाता है, लेकिन बच्चे उसे घेर लेते हैं। सारे टीचर अपनी क्लासेस और एक टीचर कैसा होना चाहिए इसके ऊपर रिपोर्ट दे रहे होते हैं। वे बारी बारी से स्टेज पर जाकर अपनी राय रख रहे होते हैं। सुकी भी अपनी बारी का वेट कर रही होती है, लेकिन तभी से बच्चों की कॉल आती है, जिसमें बच्चे उसे कहते हैं कि बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो गई और वो हॉस्पिटल में है। ये बात सुनकर सुकी अपनी स्पीच छोड़कर वहाँ से पहले ही भाग जाती है। सुकी भागकर हॉस्पिटल को आती है, जैंग भी उसे वहीं पे ही मिलता है। बच्चों ने देखकर छुप रहे होते हैं। ये सब बच्चों का प्लान होता है दोनों का आपस में बात करवाने के लिए, लेकिन जैंग को देखकर बात करने के सिवाय उल्टा सुकी उस पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि सुकी को पता चल जाता है कि उसे ट्रिक करके यहाँ पर लाया गया है। वह जैंग को कहने लगता है कि तुमने मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाया, तुमने बच्चों को अपने साथ झूठ बोलने में लगा लिया, और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। यह सब देखकर बच्चे बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन वे जल्दी एक नया प्लान बना लेते हैं। आज की स्पीच न देने के कारण सुमी ने सुकी को बहुत सारा काम दिया होता है, जिसे देखकर सुकी बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाती है। सुकी के आते ही चैन भी दर्द का बहाना करने लगता है। जब सुकी उसे कहते हैं कि चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे टीचर जैंग चाहिए, जिससे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। इस बार सुकी से गुस्सा को वहां से भगा देती है। फिर हम बच्चों और जैंग को बीच पर देखते हैं, जहाँ पर जैंग बहुत ही ज्यादा सैड सा होकर बैठा होता है। बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि सुकी क्यों नहीं आई, तो जिन्होंने बताते हैं कि मैंने उसे मैसेज किया था, लेकिन सुकी ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। वो जैंग के पास सॉरी बोलने के लिए जाता है, लेकिन जैंग उसे कहते हैं कि बस भी करो, मैं तुम्हारी सॉरी से अक चुका हूँ। जैंग उसे कहता है पता नहीं सुकी अभी क्या कर रही होगी, मुझे लगता है अभी तक मुझसे गुस्सा ही है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर नहीं आई। डू कहता है काश मैं आपको बता सकता कि मिस सुकी ने यहाँ पर आने का रिफ्यूज नहीं किया था, बल्कि वह तो यहाँ पर आना चाहती, लेकिन डायरेक्टर की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाई। सुकी तो बेचारी स्कूल में बैठ सुमिन का दिया हुआ काम कर रही होती है। जैंग बैठा होता है तो देखता है कि एक लड़की पानी में डूब रही होती है, जिसे देखकर जैंग बिना सोचे समझे भागकर पानी में छलांग लगा देता है। फिर हम देखते हैं कि लिन हॉस्पिटल के बाहर आता है, जिसे कि रिपोर्टर घेर कर पूछने लगते हैं कि जैन अब कैसा है। तो लिन उन्हें बताता है कि जैंग की हालत अभी ठीक नहीं है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, फिर भी पानी में कूद गया, और मुझे डॉक्टर पर पूरा यकीन है कि जैंग को जल्दी ही ठीक कर देंगे। जैंग हॉस्पिटल में भाग रहा होता है कि हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर रुककर वह खुद की बॉडी को अंदर देखकर बैठकर रोने लगता है, और फिर जैंग की आंखें हॉस्पिटल के बेड पर खुलती हैं। सभी तरफ जैंग के बीमार होने की खबर आ रही होती है कि जैंग ने कैसे अपनी जान की परवाह न करते हुए एक बच्ची को बचाया। अभी वो बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। बच्चे भी इस चीज पर बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं, रो रहे होते हैं। फिर अपने फोन पर देखते हैं किसी ने जैंग के ऊपर एक आर्टिकल लिख दिया है। उन सबके रिएक्शन के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।